आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी बातें मौजूद हैं और सच कहूं तो इनमें से लगभग सारी बातें अंदर ही अंदर लोगों को डराती हैं। आज का हमारा विषय है हस्तमैथुन, उससे जुड़े भ्रम और उनकी असली मेडिकल सच्चाई। तो बिना वक्त गंवाएं सीधे इस साइंटिफिक विश्लेषण में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सच क्या है और अफवाह क्या। क्या इससे शरीर कमजोर हो जाता है, या फिर क्या सच में आंखों की रोशनी कम होने लगती है? ये वो डर हैं जो खामोशी से लाखों युवाओं के दिमाग में बैठे हुए हैं। इंटरनेट के इस दौर में, या यूं कहें कि अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, इस टॉपिक को लेकर हजारों ऐसी झूठी बातें हैं जो बिना किसी साइंटिफिक सबूत के फैलाई जा रही हैं। तो आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम इन्हीं अफवाहों को साइंटिफिक आधार पर टेस्ट करेंगे। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 सिंपल हिस्सों में बांटा है। 1, सच या सिर्फ अफवाह। 2, 4 बड़े भ्रम। 3, असली समस्या क्या है। और 4, विज्ञान और सही नतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला हिस्सा, सच या सिर्फ अफवाह। देखते हैं मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है। कहा जाता है ना कि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, और जब बात ऐसे टॉपिक्स की हो जिन पर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं तो वहां डरावनी अफवाहें अपनी जगह बना ही लेती हैं। यही अफवाहें आगे चलकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण बनती हैं। इसलिए आधी अधूरी बातों पर विश्वास करने से बेहतर है कि हम पूरी साइंटिफिक सच्चाई को समझें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 बड़े भ्रम। देखते हैं इनमें सच कितना है और झूठ कितना। सबसे पहला और बड़ा भ्रम जो फैलाया जाता है वो ये कि इस प्रक्रिया से शरीर का कैल्शियम या खून खत्म हो जाता है और हड्डियां पूरी तरह गलने लगती हैं। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मेडिकल साइंस इस बात को पूरी तरह से नाकारता है। विज्ञान के अनुसार हड्डियां कमजोर होने वाली इस बात का आधार बिल्कुल शून्य है, 0। असल में सीमेन यानी वीर्य किन चीजों से बनता है? इसका मुख्य हिस्सा पानी, प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स से बना होता है। हमारा शरीर बिल्कुल एक अद्भुत नेचुरल मशीन की तरह काम करता है जो इन तत्वों को लगातार बिना किसी परेशानी के दोबारा बनाता रहता है। तो ये सोचना कि इससे हड्डियां गल जाएंगी या कैल्शियम खत्म हो जाएगा एक पूरी तरह से आधारहीन डर है। दूसरी सबसे कॉमन अफवाह यह है कि इससे आंखों की रोशनी चली जाएगी या चेहरे पर पिंपल्स निकल आएंगे। सच्चाई तो यह है कि इसका आईसाइट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं। और रही बात पिंपल्स की, तो वो ग्रोइंग एज में आने वाले नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, किसी और चमत्कारी वजह से नहीं। तीसरा भ्रम जिसने न जाने कितने लोगों की नींद उड़ाई हुई है, गंजापन या बाल झड़ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाल झड़ना पूरी तरह से जेनेटिक्स और शरीर में मौजूद DHT नाम के एक हार्मोन पर डिपेंड करता है। किसी भी मेडिकल लिटरेचर में इस एक्टिविटी का बाल झड़ने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन साबित ही नहीं हुआ है। और अब आते हैं उस डर पर जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है, फ्यूचर इनफर्टिलिटी, यानी आगे चलकर बच्चे ना होने का डर। साइंस इस मुद्दे पर एकदम स्पष्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे स्पर्म काउंट या उसकी क्वालिटी पर कोई परमानेंट बुरा असर पड़ता है। मेडिकल साइंस ने बार बार कंफर्म किया है कि यह पूरी तरह से एक नकली डर है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। असली समस्या क्या है? अगर ये सब अफवाहें हैं तो आखिर सच में नुकसान कहाँ है? एक बड़ी मशहूर कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी किसी भी चीज की अति नुकसानदाह होती है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे कोर पॉइंट है। अगर शारीरिक कमजोरी वाले भ्रम झूठे हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि इसकी कोई लिमिट ही ना हो। असली और वेल डॉक्यूमेंटेड खतरा शरीर के टूटने में नहीं, बल्कि एडिक्शन यानी इसकी लत पड़ने और एक्सेस में होने में है। इस लत की समस्या को समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग के अंदर चलना होगा और डोपामीन को समझना होगा। डोपामीन हमारे दिमाग में इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत मिलने वाली खुशी का एहसास देने वाला हार्मोन है। जब भी ऐसी किसी एक्टिविटी का बहुत ज्यादा सहारा लिया जाता है तो दिमाग में तेजी से डोपामीन रिलीज होता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग की असली न्यूरोलॉजी यहीं से बिगड़ना शुरू होती है। जब किसी को इंस्टेंट प्लेजर या लगातार डोपामीन की आदत पड़ जाती है तो ये 3 बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक खतरों को जन्म देता है। स्टेप 1, मेंटल फोकस की भारी कमी। स्टेप 2, मानसिक तनाव और गिल्ट। और स्टेप 3, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का बन जाना। आइए इन तीनों खतरों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान है डोपामीन बर्नआउट। जब दिमाग को लगातार इतनी हाई मात्रा में प्लेजर की आदत पड़ जाती है तो दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स थकने लगते हैं। इसका प्रैक्टिकल अनुभव क्या होता है? जो आम और छोटी खुशियां होती हैं, जैसे पढ़ाई करना, दोस्तों से मिलना या अपने करियर गोल्स पर ध्यान देना, उनमें मजा आना पूरी तरह बंद हो जाता है। हर वक्त ध्यान भटकता ही रहता है। दूसरा खतरा भी उतना ही सीरियस है, गिल्ट और सेल्फ डाउट। इंटरनेट पर फैली डरावनी अफवाहों की वजह से अक्सर लोग इस एक्टिविटी के बाद एक गहरा मानसिक तनाव महसूस करते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये लगातार आने वाला गिल्ट इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तीसरा खतरा खास तौर पर उन लोगों में देखा जाता है जो विजुअल अडल्ट कंटेंट के आदी हो जाते हैं। ये फेक कंटेंट देखने से दिमाग में रिलेशनशिप्स को लेकर एक पूरी तरह से अनरियलिस्टिक सोच बन जाती है। बाद में जब असल जिंदगी में किसी रियल पार्टनर के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाने की बारी आती है तो इन्हीं झूठी एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिरी हिस्सा, विज्ञान और सही नतीजा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? मेडिकल साइंस का पूरा सार 3 बातों में छुपा है। पहला, ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा, ये तब तक पूरी तरह सेफ है जब तक एक लिमिट के अंदर हो। लेकिन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये खतरनाक तब बन जाता है जब ये डेली रूटीन, काम या दिमाग पर हावी होने लगे। जब कोई हैबिट डेली लाइफ को कंट्रोल करने लगती है, सिर्फ तब वो एक मेडिकल प्रॉब्लम बनती है।
तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? अगर बात यहां तक पहुंच जाए कि ये आदत काम में रुकावट बन रही है, तो इसका रास्ता इंटरनेट की अफवाहों से डरना या डिप्रेशन में जाना बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल और साइंटिफिक एडवाइस यही है कि अपनी लाइफस्टाइल में तुरंत बदलाव लाया जाए। अपनी ऊर्जा को नई जगह पर लगाना, ध्यान भटकाना और एक अच्छा अनुशासित रूटीन अपनाना ही सबसे सही और असरदार रास्ता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या समाज में इन विषयों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? हमने देखा कि कैसे चुप्पी और आधे ज्ञान से बस अफवाहें जन्म लेती हैं और लोग बेवजह डरते रहते हैं। सही विज्ञान को समझने से ही आत्मविश्वास आता है। इसलिए ऐसी ओपन और हेल्दी डिस्कशंस होना बहुत जरूरी है। यही इस विश्लेषण का मूल उद्देश्य था। उम्मीद है कि इन साइंटिफिक फैक्ट्स ने डर हटाकर सच्चाई समझने में जरूर मदद की होगी। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।